नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू वाला में। तो नवरात्रों के कारण आज हम इसी प्रकार की सात्विक, सॉफ्ट और बेहद लाजवाब और पोषण से भरपूर दो तरह की परोठियां बना रही हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसी के साथ ही बनाएंगे एक सात्विकता की दृष्टि से बहुत ही स्वादिष्ट और पोषक भरपूर चटनी। तो उसके लिए पहले हम चटनी बना लेते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अगर हम चटनी बना लेंगे तो उसी कंटेनर में वो परोठियों का रंग थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफली का गिरी पीसूँगी जो कि हमें परोठी के लिए भी चाहिए। तो ये हमारे पास मूंगफली की कच्ची गिरी थी जिसे मैंने भिगो दिया था, क्योंकि भिगोने से क्या होता है, इसका पित्त निकल जाता है जो नुकसानदायक नहीं रहती बल्कि फ़ायदेमंद हो जाती है। इसमें से थोड़ी सी मूंगफली हम लेकर पाउडर बना लेंगे, क्रश कर लेंगे। फिर उसका बाद में मैं बताऊंगी कि कितनी कितनी किस चीज़ में डालनी है। अगर आपकी ना मतलब पसाई हो तो आपने जिस पानी में भिगोया था उस पानी का प्रयोग करके आप पीस भी सकते हैं, परंतु ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमको, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी मूंगफली की गिरी है वो पतली हो जाएगी और हमारा मटेरियल भी एकदम से पतला हो जाएगा। तो इससे हमारी परोठियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमको अपना जो पानी है वो डालना होता है, ताकि हमारी अपना मूंगफली का महीन पाउडर इस प्रकार से हार्ड ही होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। निकाल कर एक तरफ रख लिया है और दूसरी तरफ हमने तो दूसरी तरफ हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून के लगभग जो मूंगफली का पेस्ट बनाया है इसी कंटेनर में रहने दिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट बनाएंगे, मिक्स करेंगे अपनी चटनी बनाने के लिए। तो उसे हमें क्या क्या लेना है, ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और पोषण से भरपूर होती है। ये हमने खजूर लिए थे, इसे मैंने पहले भिगो दिया था। आप इसे रात भर पहले भी भिगो सकती हैं, और नहीं तो थोड़ा जितना ज़्यादा भिगोएंगे उतना आपको पीसने में आसानी रहेगी। इसके हम सीड्स निकालेंगे। ये मैंने 5 पीस बढ़िया वाले खजूर लिए थे, और के इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून यानी कि 10-12 पीस जो द्राक्षा रहती है बड़ी, क्या बोलते हैं इसे, बड़ी दाखें होती है मतलब मनक्का, वो भी साथ ही भिगो दी थी। और उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। ये 5 पीस है मेरे पास अरे खजूरों के, और 10-12 मनक्का है, उसके भी हम सीड्स अलग कर लेंगे। पहले हमने मूंगफली का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें ही रहने दिया था। अब 5-6 खजूर और इसके भी सीड्स निकाल लेंगे, मुनक्का के भी। इसमें भी देखिए इस प्रकार के सीड्स रहते हैं। जैसा भी निकाल कर जिस पानी में भिगोया था वो पानी भी मैं साथ में मिला दूंगी, ताकि हमारा पोषण भी बना रहे और टेस्ट भी बना रहे। आप इसे सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं। सिलबट्टे पर पीसने से तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो नहीं, आप मिक्सी के कंटेनर में तो पीस ही सकते हैं। उसमें इसकी गाढ़ी गाढ़ी बहुत ही अच्छी पेस्ट बनकर तैयार हो जाती है, जो कि हमारे परोठों के साथ और व्रत उपवास में खाने लायक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी तैयार हो जाएगी। जो पानी है वो भी हम बीच में डाल लेंगे। तो इसी के साथ ही मैंने रात को एक ये सूखी वाली लाल मिर्ची भी भिगो दी थी, और ये तोड़कर पीसीस भिगोई थी। और इसके साथ ही हमने इमली 1 टेबल स्पून, अगर आपकी सीडलेस है तो 1 टेबल स्पून आप भिगो दीजिए। तो मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि कई बार एक आधा सीड बीच में होता है जो पिसता नहीं है। देखिए निकल आया है। वैसे आप अच्छी क्वालिटी की 1 टेबल स्पून इमली भी भिगो कर रख दीजिए सीडलेस। तो बाकी आप अपना ये भी देख सकते हैं कि आपको कितना पसंद है, मीठा या फीका, क्योंकि खजूर भी मीठे रहते हैं, किशमिश भी मीठी रहती हैं। तो बाकी हम बाद में चेक करने के पश्चात इसमें पाउडर शुगर भी मिला सकते हैं, अगर या शक्कर भी मिला सकते हैं, कि अगर हमको लगे कि ज़्यादा खट्टी है या ज़्यादा टेस्टी नहीं है, क्योंकि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। कोई ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद करता है, कोई खट्टी पसंद करता है सभी। तो देखिए इसमें मूंगफली का पेस्ट, खजूर, भिगे हुई मुनक्का, लाल मिर्ची और इमली के 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ हम डालेंगे 5-7 कड़ी पत्ते। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, लाजवाब आएगा। तो दूसरी तरफ हमने जो फ्रेश नारियल रहता है उसको कद्दूकस करके मैंने घिस कर डाल लिया है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो ये भी 1 टेबल स्पून रखा है। और
आप 2 टेबलस्पून तक इतने मटेरियल में मिला सकते हैं। तो आप सूखे वाला डेजिकेटेड नारियल पाउडर भी मिला सकते हैं। तो इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें अपने मसालों में क्या क्या डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें नमक डाल लिए, पहले मैं आधा टीस्पून इसमें नमक डालूंगी। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर, जो भी व्रत उपवास में, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसके साथ ही भुना पीसा जीरा पाउडर, क्योंकि चटनियों में भुना पीसे जीरे का तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब टेस्टी स्वाद आता है, 1/2 टीस्पून। तो लाल मिर्ची हमने डाल लिया। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दे सकते हैं। उससे इस चटनी का स्वाद बेहद ही लाल रंग होएगा और स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो अब मैं 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्ची मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची जितनी खाते हैं उतना इसमें सामान मिला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, ताकि जो हमारी चटनी है वो पीसने में हमें कठिनाई ना आए। तो सिलबट्टे पर तो आप पानी का छींटा देते हुए थोड़ा थोड़ा पानी धीरे धीरे करके डाल लेते हैं, परंतु कंटेनर में हमें थोड़ी असुविधा रहती है पानी की कि किस प्रकार कितना डालें। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह हम इसकी पीस लेंगे चटनी। पहले मैंने पानी इसलिए भी कम डाला है क्योंकि बाद में सारी चटनी को पीस कर इस प्रकार से बना लिया है। अब थोड़ी सी मूंगफली की गिरी, चाहे तो आप इसमें तेल का शौंक लगा के भी कच्ची मूंगफली, कड़ी पत्ता वगैरह को इसमें डाल सकते हैं मूंगफली के शौंक के साथ। और लाल मिर्ची डालने से तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, परंतु मैं हमारे घर में लाल मिर्ची कम खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाली। कश्मीरी लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता और मूंगफली की थोड़ी सी दरदरी पेस्ट को आप शौंक लगा के इसके ऊपर डाल दीजिए, तो ये चटनी खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगी और सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं अपने परोठों के लिए आटा। तो आटा किस प्रकार से लगाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो हमको क्या करना है, हमने एक जे कप कुट्टू का आटा लिया है, जिसे हमारे पंजाब में ओगले का आटा भी कहा जाता है। हम थोड़ा ही बनाएंगे क्योंकि हमने 2 प्रकार के परोठियाँ बनानी है जो फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बन जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको ध्यान में रखते हुए ही इस सभी चीज़ों को मिक्स करूंगी। तो इसके साथ ही हमें क्या लेना है, ये आलू हमने बॉईल कर ली हैं, इसका छिलका उतार लिया है और ठंडे होने पर इसे अच्छी तरह से आपको कद्दूकस करके हाथों से फिर क्रश करना है। अगर एक भी गुठली या गिलटी हुई तो आपकी परोठियाँ अच्छी नहीं बनेगी। तो आलू कितना डालना है, जैसे 1 कप था तो इसको मैंने पहले ही मिन कर रखा हुआ है। 1/2 कप हमने इसमें मिलाया है आलू का पाउडर। अगर आप ज़्यादा भी मिलाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु आलू गीले नहीं होने चाहिए, मॉइस्चर फ्री होने चाहिए, नहीं तो आपके जो परोठियाँ हैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी के साथ ही मैंने अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी बनाकर रखी है, क्योंकि इसमें व्रत उपवास में हम 1/2 टीस्पून में ये डाल रही हूँ। कभी भी लहसुन का और प्याज का प्रयोग नहीं करते, तो ये भी आप मिला लीजिए। इसी के साथ इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि हमारा ये बहुत ही कम है, 1/2 टीस्पून। और इसी के साथ सौंफ का पाउडर। ये चीज़ मिलाने से तो आपकी परोठियाँ बहुत ही लाजवाब बनेगी। और कुट्टू का आटा ऐसे भी कहा जाता है, गर्म होता है तसीर में, तो आप 1/2 से 1 टीस्पून इसमें ये मिला दीजिए सौंफ का पाउडर। तो इसी के साथ जीरे, भुने पीसे जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास फ्रेश मेथी लीव्स हैं तो आप उसे भी डाल सकती हैं। मेरे को तो धनिया लीव मिले नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले। धनिया लीव मिलाने से तो इस परोठियों का टेस्ट लाजवाब बन जाता है और इसमें पौष्टिकता भी आ सकती है। और अब डालूंगी मैं कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को आप थोड़ा सा बारीक बारीक काट कर चॉप करके डाल दीजिए। ये परोठियाँ खाने में इतनी चटपटी और लाजवाब होगी कि आप पूछिए मत। तो नहीं तो आप अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी मिलाते, परंतु हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमारी चटनी ही बहुत ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी है। तो इसी के साथ हम मिलाएंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इतना नमक मिला रही हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा। तो थोड़ी सी हम मिलाएंगे अजवाइन, क्योंकि जब व्रत उपवास रहता है तो हमारा पेट भी तो ठीक रहना चाहिए। तो 1/2 टीस्पून में हमने ऐड कर दिया है इसमें ये हमारा अजवाइन का पाउडर। सभी चीज़ों को अब इधर तवा भी गर्म करना रख दिया है। हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले हाथों की सहायता से, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमें ज़रूरत हुई
जो भी मसाले और आलू की पेस्ट हमने इसमें मिक्स की थी उसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है और उसी के साथ डालेंगे हम अपना मूंगफली का पाउडर। अब जो पेस्ट बनाकर रखा था हमने, तो ये कितना डालना है, आप 1/4 कप तक इसे डाल सकते हैं। अगर कम पसंद है तो कम भी डालिए। मैंने 3 टीस्पून इसमें डाल दी हैं। इससे एक तो बाइंडिंग भी अच्छी होगी, दूसरी बात टेस्ट भी आएगा और हमारी रोटियां बेहद पौष्टिक भी बनेगी। ये बहुत ही लाजवाब, चटपटी और टेस्टी रोटियां पोषण से भरपूर सॉफ्ट बनेगी। पहले इन चीज़ों को मिक्स करके हमने अच्छी तरह गूंदना है, फिर देखेंगे कि कितना पानी लगेगा। अगर आप पहले शुरू में ही ज़्यादा पानी डाल लेंगे तो हो सकता है कि आपका मटेरियल ढीला हो जाए और परोठियाँ बनाने में आपको असुविधा हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते हुए मैं इस प्रकार से अपने आटे को लगा लूँगी। आपने देखा होगा कि मूंगफली के पेस्ट और आलू के पेस्ट के कारण हमें बहुत ही थोड़ा पानी लगा है, उसी में ही हमारा आटा अच्छी तरह गुथ गया है। तो इसलिए आपने बिल्कुल थोड़ा पानी लेना है। जब भी लें तो एक कलछी वगैरह ही पानी का प्रयोग करें, कभी भी बड़े बर्तन में आटा लगाने के लिए पानी ना लें। इससे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा पानी ले जाते हैं तो वो कई बार हमारा हाथ ज़्यादा चल जाता है और वो एकदम से उसमें गिर जाता है, जिससे हमें बहुत ही असुविधा होती है। फिर और मटेरियल डालना पड़ता है तो सभी रेशो गड़बड़ हो जाती है। तो अब थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आपके घर में पसंद किया जाता है, आप व्रत उपवास में खाते हैं वही प्रयोग करिए। परंतु व्रत उपवास में कभी भी सोया तेल और राइस ब्रान तेल नहीं प्रयोग करना चाहिए। चाहे तो आप मूंगफली का तेल, सनफ्लावर या शुद्ध देसी घी का प्रयोग करते हैं। अब इसी प्रकार हम इसको अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे ताकि हमारी परोठियाँ बेहद लाजवाब, टेस्टी और सॉफ्ट बने। ये परोठियाँ सॉफ्ट तो होगी ही, टेस्टी भी होगी और साथ ही साथ पोषण से भरपूर भी होगी। इतनी तो सॉफ्ट होगी कि आप बार बार व्रत में ही क्या हर रोज़ बनाने लगेंगे, क्योंकि वैसे भी कुट्टी का जो आटा रहता है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। कहा जाता है कि इसका प्रयोग करने से कैंसर जैसे भयानक रोग नहीं होते। शायद ऐसा ही होगा कि हमारे पूर्वज व्रत रखने के कारण कहते थे कि पुण्य का काम हो गया और अब हम निरोग रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना लूँगी और आपको एक परोठा बनाने का ट्रिक भी दूंगी, जिससे कि आपकी सारी परोठियाँ, तेल मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि वे हाथों से चिपके नहीं। ऐसी ट्रिक के साथ परोठियाँ बनाएंगे कि सभी परोठियाँ एक ही साइज की हमारी और अच्छी भी लगेंगी देखने में और सीखेंगे भी अच्छी। तो मैं इसलिए कम परोठियाँ बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ ही आपको वो समय के आटे की परोठियाँ भी सिखानी हैं। अगर हम ज़्यादा बना लेंगे तो इसका प्रयोग कौन करेगा घर में, इतना तो खा भी को नहीं पाएगा। हाथों से ऑयल लगाकर इसकी लोइयाँ बना लेंगे। जब आप इस चटपटी चटनी के साथ खजूर, किशमिश, मुनक्का की चटनी के साथ खाएंगे, बनाएंगे और खाएंगे तो सभी मेहमान आपके गुण गाते ही रह जाएंगे कि कहाँ से आपने इतनी अच्छी अच्छी परोठियाँ सीखी है। तो हम आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं, तो एक लाइक तो करना बनता ही है और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं, ताकि इससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आगे से भी आपके लिए और से बढ़िया रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आप आटा भी ले सकते हैं और ऑयल भी ले सकते हैं इन परोठियों को बेलने के लिए। फिर मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगी कि जिससे आपके सभी परोठियाँ एक ही साइज़ की और एक जैसी बने। पहले तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको असुविधा हो तो आप इसके ऊपर एक और पॉलीथीन रख के भी इसे बना सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे थे कि आलू में कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, गिल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे आलू में कोई गुठली रह जाती है तो इसके किनारे अच्छे से नहीं आते। फिर भी अपने किनारों को साफ करने के लिए और परोठियाँ देखने में सुंदर लगे, क्योंकि जो खाना देखने में सुंदर होता है उसे बरबस ही मन करता है कि खाने का। इसलिए हम किसी ढक्कन से इसे काट लेंगे ताकि इसके किनारे बिल्कुल साफ़ हो जाएं और जो किनारे बचे हैं वो हम अपने नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट लोइयों में लगा लेंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट तो होगी ही नहीं। तो इससे हमारी सभी परोठियाँ देखिए कितनी अच्छी भी बनेंगी, देखने में भी अच्छी लगेंगी और सभी एक साइज़ की बनेंगी, खाने में भी और पतली पतली बनती है। और दूसरी बार हम फिर नेक्स्ट परोठी को बनाने जा रहे हैं इसी प्रकार से। फिर मैं आपको वो फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपको फ्राई करना है। हाँ,
हमारी परोठी एक तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह सीख गई है। इसे मैंने स्पैचुला की हेल्प से पलटी कर लिया था। और जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको आंच कम ही रखनी है, नहीं तो कुट्टे का रंग भी ब्लैक सा होता है, ब्राउन सा रहता है और आपकी परोठियाँ ऊपर से ब्लैक और ही ज़्यादा हो जाएगी और बीच में कच्ची रह जाएगी। अब दूसरी तरफ भी मैंने घी या तेल जो भी आप लगाते हैं उसे अप्लाई कर लें और इसी प्रकार से उल्टते फटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से इन परोठियों को सेक लें। घी में तो इसका स्वाद बेहद ही कई गुना बढ़ जाता है। शुद्ध घी में अगर आप बनाते हैं तो ये बस आप खाते ही रह जाएंगे, बार बार खाएंगे, एक की जगह 4-4 परोठियाँ खा जाएंगे। इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी लाजवाब बनेगी, क्योंकि साथ में है हमारी पोषण से भरपूर खजूर मुनक्का की चटनी। कुट्टू के आटे की जो हमने परोठियाँ तैयार की थी, मैंने चपाती बॉक्स में बंद कर दिया ताकि ठंडी ना हो। और उधर हम अब बनाएंगे अपने सामय के आटे के परोठियाँ, तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है और लाजवाब बनती हैं। तो आए बनाए समय के आटे की हैं लाजवाब परोठियाँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 1 कप समय का आटा लिया है। इसे सौंखिया चावल भी कहा जाता है पंजाबी में, कोई मतलब कि इसे मोरधन कहते हैं, कोई भगार कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। तो ये समय का आटा है, आप इसे घर में अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। चावल लाइए, धोकर सुखा लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए, तो मिक्सी में बहुत ही फाइन इसका पाउडर बन जाता है। तो अब जिसी प्रकार से हमने कुट्टू के आटे की परोठियाँ मलाई थी, उसी प्रकार से सभी मसाले इसमें भी ऐड करेंगे। ये मेरे पास है अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, हम ये ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास है सूखी हुई कसूरी मेथी MDH की, ये भी मैंने मिला दी है। तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास ताज़ी धनिया, मेथी, पुदीने की पत्तियाँ, तो आप वो बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। इससे आपका टेस्ट तो बढ़ेगा ही और पोषण भी लाजवाब होगा। इसके साथ ही मैं इसमें मिलाऊंगी 5-6 कड़ी पत्ते। जितना मटेरियल हो उसी रेशो प्रोपोर्शन से आप सभी चीज़ों को बढ़ाते या कम कर लें, ताकि आपका बिल्कुल टेस्ट अच्छा बने। कड़ी पत्ते मिला दिए हैं और इसके साथ ही मिलाऊंगी मैं 1/2 टीस्पून भुना पीसा जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और हमारा पाचन भी सुधरेगा, क्योंकि उस दिन सारा दिन हम उपवास में रहते हैं। तो यह मसाले हमारे डाइजेशन को भी मजबूत करते हैं। पीसा हुआ धनिया पाउडर, अजमाइन पेट के रोगों के लिए बहुत ही रामबाण औषध है। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें ये मिला रहे हैं। और इसी के साथ मैं मिलाऊंगी नमक। तो नमक जो मिलाना है आपको, सेंधा नमक मिलाना है, जो व्रत उपवास में प्रयोग किया जाता है। तो यह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा जो भी हो मिला सकते हैं। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर लिया है। तो अब पहले सभी सूखे मसालों को हाथ से अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, ताकि ये बाद में कहीं एक जगह ही ना इकट्ठे हो जाए नमक वगैरह। तो फिर उसके साथ ही हम मिलाएंगे जहाँ मूंगफली का पेस्ट जो हमने बनाकर रखा हुआ है, ये हम थोड़ा ही मिलाएंगे इसमें। जितना हमने पहले लिया था उससे मैंने आधा करके ही रखा था। तो इसके साथ आप काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं करूँगी, उससे मिर्ची ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। टेस्ट तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, परंतु मिर्ची ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो व्रत में हम लाल मिर्च तो कम ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस दिन पेट खाली रहता है। तो लाल मिर्च का कई बार नुकसान करती है हमारी आंतों को। तो व्रत उपवास में काली मिर्च, हरी मिर्च, हो सके तो मिर्च मसाले कम ही खाएं। जो सिर्फ डाइजेशन के लिए अच्छे हैं वो मिर्च मसालों का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पेट की शुद्धि के लिए ही हम नवरात्रों के व्रत 9 दिन व्रत उपवास करते हैं। ये परोठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेस्टी और लाजवाब बनेंगे और पोषण से भी भरपूर होंगे, क्योंकि हमने इसमें सब्जियां जैसे कि मेथी, कड़ी पत्ता, आलू और मूंगफली का पेस्ट डाला है। पहले हम सभी को इसी से ही गूँथने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लगता तो उधर मैंने पानी भी गर्म करके रख लिया है, तो इसमें गर्म पानी मिलाया जाता है, तो उससे जो है बहुत ही टेस्टी बन जाता है जो हमारा आटा है। परोठियाँ का सॉफ्ट भी बनेगा और टेस्टी भी। तो हमें ऐसा ना हो कि हमारा मटेरियल वो है जो लूज हो जाए। इस वजह से जो गर्म पानी मैंने पहले एक साइड रख लिया है और इधर हम कढ़ाई रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि अगर हम पहले पानी ऐड करते हैं तो हो सकता है कि हमारा जो आटा है वो लूज हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये आटा हमें गर्म पानी में ही अच्छा बनता है। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इस आटे में पानी
ऐड करते जाएंगे। हाथ से देखने में तो गंदा लगता है कि हाथ गंदे हो गए, परंतु जो मिलावट चीज़ें हाथ से अच्छी तरह मिक्स होती है वो किसी भी चीज़ से नहीं होती। तो अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गर्म पानी मैंने लिया है, ठंडा नहीं लेना है। इस बात को आपने विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी ठंडा पानी लेते हैं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, गिल्टियाँ बन जाएगी। अब अच्छी तरह से हम इस आटे को, क्योंकि हमने इसकी परोठियाँ बनानी है, इसलिए आपको बस अपना पानी देखकर ही ऐड करना है। ये थोड़ा चिपकने लगता है क्योंकि इसमें आलू भी है और मूंगफली का पेस्ट भी है, परंतु जब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये चिपकने नहीं पाएगा। और तेल वगैरह भी लगाएंगे तो ये अच्छी तरह बाइंड हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालना है, अगर ज़्यादा डल गया तो आपको और आटा मिलाना पड़ेगा, तो भी उससे हमारी जो भी रेशो प्रपोर्शन गड़बड़ हो जाती है, जो हमने मसाले वगैरह डाले होते हैं। जब भी मूंगफली का पेस्ट बनाएं तो बिल्कुल फाइन बनाएं, उससे आपके परोठे हैं वो कटे फटेंगे नहीं। अब क्या करूँगी कि मैं इसे ढक कर रख दूँगी 5 मिनट के लिए। गैस का बर्नर बंद कर दूँगी, परंतु आपको किसी भी हालत में ज़्यादा टाइम तक इसे ढक कर नहीं रखना है, 5 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होगा, ये लूज पड़ने लगता है। बस अभी ये भाप में थोड़ा पक जाएगा। हमारे मटेरियल को ढक कर रखे हुए 5 मिनट हो गए थे। देखिए ये कढ़ाई से अपने आप ही छूट गया है, क्योंकि भाप में इसका वो अच्छी तरह सॉफ्ट कर दिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लिया है, ताकि मैं अच्छी तरह इसे मल कर सॉफ्ट कर सकूं और गूँथ सकूं। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसे अच्छी प्रकार से इस प्रकार से हाथ से सॉफ्ट करूँगी। आपको किसी भी हालत में इसे ज़्यादा टाइम नहीं रखना होता, वरना ये आटा आपका ढीला पड़ने लगेगा। बस अब मैं इसकी परोठियाँ बनाऊँगी। अगर आपको लगे कि लूज हो गया है तो आप थोड़ा सा आटा सूखा और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे सेट कर लेंगे, बस इतना ही काम है। देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया लगा है। जो हमने मिर्च मसाले डाले हैं उसकी वजह से ये बहुत ही बढ़िया हो गया है। अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। इस प्रकार से हम कुट्टू की आटे की बनाई थी। अगर आपको लगे कि आपका जो हाथ पर ये आटा चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हथेली पे अपने ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सारी लोइयाँ बना लें, फिर मैं आपको बनाने बताऊँगी। इस प्रकार से आप बढ़िया से और सॉफ्ट, देखिए हमारा आटा बहुत ही लाजवाब लगा है। अगर आपको लगे कि इसमें आपके हाथ पर चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा हथेली पर ऑयल लगाकर इसे कर लें, परंतु इसका आपको ज़्यादा टाइम इसे नहीं छोड़ना होता। अगर आप ज़्यादा परोठियाँ बना रहे हैं तो आप ढक कर फ्रिज में रख दें और पहले उतना थोड़ा पोर्शन लेके बना लें, क्योंकि ये लूज होने लगता है आटा अगर ज़्यादा टाइम रखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी छोटी छोटी ऐसे लोइयाँ बनाकर हम अच्छे से परोठियाँ बनाएंगे। आप चाहें तो सूखा आटा भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उससे कई बार क्या होता है कि वो तवे पर सड़ने लगता है, आटा जलने लगता है और उसकी वजह से हमारी जो परोठियाँ हैं वो काली काली सी दिखाई देने लगती है। इसलिए मैं तो अप्लाई तेल या घी ही करती हूँ। आप घी तेल जो भी खाते हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कई बार मूंगफली का कोई दाना रह जाता है तो उसकी वजह से किनारे फटने लगते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब बाइट बाइट से परोठे बनते हैं। किनारों को साफ़ कर दें ताकि आपकी परोठियाँ देखने में भी सुंदर लगें और फटे टूटे किनारे अच्छे नहीं लगते। जब खाना देखने में भी सुंदर होता है तो मन बहुत ही करता है कि खाते ही रहें। ये परोठियाँ इतनी टेस्टी, पोषण से भरपूर और लाजवाब बनेंगी कि आप व्रत उपवास को छोड़कर डेली भी इसे बनाने की सोचेंगे। चलो ये अब आपको कम आंच पर ही इसे सेकना है, आंच को तेज़ नहीं करना है। तो इसी प्रकार से मैं अपनी दूसरी बैच की परोठियाँ भी जो रह गई हैं वो भी बना लूँगी। सभी परोठियाँ ढक्कन से काटने के कारण हमारी एक साइज़ की और एक तरह की बनेगी। देखिए धनिए व मसालों के कारण ऊपर से कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं हमारी परोठियाँ। हमारा तो दिल करता है कि मैं बनाते बनाते ही खा जाऊँ।
जो परोठा है एक तरफ से अच्छी तरह सिक गया था, तो मैं इस पे अब घी तेल अप्लाई करने लगी हूँ। तो आज यह परोठे बेहद ही सॉफ्ट होते हैं। आप इसे स्पैचुला की हेल्प से ही इस उल्टा पुल्टी करें। इधर भी सिक गया है, तो दोनों साइड से ये परोठे बहुत अच्छे सिके हैं, जो बहुत ही सॉफ्टी लाजवाब सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। तो इसी प्रकार से मैं अपने जो बाकी के परोठे हैं बाकी के बैच के उसे भी सेक लूँगी। जब एक तरफ से अच्छी तरह गोल्डन हो जाए तभी आपको दूसरी तरफ से उसकी पलटी करनी है, नहीं तो ये परोठे आपके टूटने का डर रहता है। वैसे टूटते तो नहीं हैं, परंतु फिर भी आलू और मूंगफली का जो मटेरियल भरा है वो सॉफ्ट रहता है, उसी कारण आपके ये टूट भी सकते हैं। तो बनाना किस आंच पर है, आपको हमेशा कम आंच पर ही सेकना है। पहले तवा अच्छी तरह गर्म कर ले, फिर आंच को कम कर दें, लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। जब थोड़ा सीख जाए तो आप आंच को मीडियम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना अच्छा परोठा सीख कर तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार से मैं अपने के बाकी परोठे भी सेक लूँगी और इसे चपाती बॉक्स में रखती जाऊंगी ताकि जो हमारी परोठियाँ हैं वो ठंडी ना होए। तो अब दूसरी परोठी को भी मैं इस प्रकार से डाल दूंगी। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, तो मैं इसे पलट कर इस पर घी या तेल अप्लाई कर दूंगी। हमने अपने सभी परोठे सामे के आटे के, जिसे सौंखिया चावल बोलते हैं, और कुट्टू के आटे के, जिसे ओगला बोलते हैं, दोनों तरह की परोठियाँ बनाकर हॉट केस में बंद कर लिया। तो अब मैं इसे आपको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। देखिए सभी परोठियाँ हमारी कितनी लाजवाब बनी है, एक से बढ़कर एक है। तो ये है हमारी मोरधन के आटे की परोठियाँ। तो देखिए सभी हमारी परोठियाँ देखने में भी सभी एक साइज की हैं, सुंदर हैं, और खाने में तो ये बेहद लाजवाब ही हैं। तो ये हमने बनाई है कुट्टू के आटे की आलू वाली परोठी, ये मोरधन मतलब के समाए के आटे की आलू वाली परोठी। तो अब इसे हमने जो खजूर और मुनक्का की चटनी थी उसके साथ और दही के साथ सर्व किया है। तो एक हमने अपना वीडियो पहले ही पब्लिश कर रखा है संघाड़े के आटे के लड्डू, तो साथ में वो भी सर्व कर दीजिए। तो आपकी व्रत उपवास की थाली बिल्कुल बनकर रेडी है, जो कि पोषण से भरपूर भी है, टेस्ट भी है और श्रद्धा भाव भी है। तो इसी प्रकार से आप भी व्रत उपवास नवरात्रों में खुद भी खाएं, भगवान को भी भोग लगाएं, देवी माता को भी अर्पण करें और मेहमानों को भी ऑफर करें, ताकि वो आपको वावई आप लूट सकें। तो इस प्रकार से तैयार करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, इससे हमें फीडबैक मिलता है और इनकरेजमेंट मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद। और एक मैसेज को हमेशा याद रखिए, पानी बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। थैंक्स।